हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली टू टोक्यो एंड मैं हूं मोनिका और मेरे चैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रही हूँ आपके लिए। एक्चुअली इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे पास लास्ट ईयर बहुत आई थी और ड्यू टू लाइक सम रीजंस लास्ट ईयर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पर, तो इसीलिए मैंने सोचा अब जब मैंने अपना यूट्यूब जर्नी दोबारा से शुरू कर दिया है तो मैं ये इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ अब शेयर कर लूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल बिकॉज आई शेयर माई लाइफ स्टाइल एवरीथिंग अबाउट जापान एंड इंडियंस लिविंग इन जापान। तो इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा एंड जो लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप मेरी वीडियोस देखते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और ये वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, वीडियो की शुरुआत में आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेज़ आ रही होंगी। एक्चुअली हमारे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है और आज की वीडियो भी कुछ घरों से ही रिलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा सा बेयर करिएगा इस साउंड को। एंड आज की वीडियो जैसे कि आप टॉपिक देख ही चुके हैं, एक टाइटल देख चुके हैं, इज़ रिलेटेड टू आवर जर्नी, हाउ वी परचेज आवर हाउस इन जापान एंड क्या क्या प्रोसीजर हमारा लगा एंड क्या सोच के हमने मेरा बेटा आ गया, क्या सोच के हमने जापान में घर लेने का सोचा। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। एंड ओके, डोंट माइंड हिम, वो बीच बीच में आ सकता है वीडियो में। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ, यानी कि बैक इन 2017 2015 से शुरू करते हैं। एक्चुअली 2015 में मैं जापान आई थी और मेरे हस्बैंड को उस वक्त तक जापान में 8-9 साल हो चुके थे। एंड बाय द टाइम 2017 स्टार्टेड, मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी PR परमानेंट रेजिडेंसी जो होती है उसके लिए अप्लाई कर रखा था। So coincidentally in January 2017 फर्स्ट वीक, एक्चुअली मुझे डेट भी याद है बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर अस। फर्स्ट वीक हमें पता चला था दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड उसी वीक में मेरे हस्बैंड को इमिग्रेशन से लेटर भी आ गया था दैट उनको PR मिल चुका है, तो ही गॉट हिज PR इन जनवरी 2017। तो हमने सोचा कि अगर अब हमारी फैमिली बढ़ रही है तो क्यों ना हम कुछ थोड़ा सा बड़ा घर देखें, बिकॉज इससे पहले हम एक अपार्टमेंट में रहते थे। अपार्टमेंट किस तरीके के होते हैं, एक्चुअली पुराने घर की मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है वरना मैं आपके साथ शेयर कर लेती, बट नॉर्मली अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी, एक पिक्चर इंक्लूड कर दूंगी। तो हम एक 2D के अपार्टमेंट में रहते थे और उस घर, वो एक रेंटेड घर था, तो हमने कुछ उस घर में ज़्यादा सामान नहीं ले रखा था बिकॉज हमारी थिंकिंग यही थी कि हम तो रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ज़्यादा सामान इकट्ठा करके कोई फ़ायदा नहीं, आगे कभी हमें चेंज करना पड़ा एंड लाइक दैट, जो नॉर्मली लोग सोचते हैं वैसा हमने सोचा था। तो हमारे पास बेसिकली एक बेड था वहाँ पे और नो डाइनिंग टेबल, नो सोफ़ा, नथिंग, हम सिर्फ फ्लोर सिटिंग करते थे, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे। तो इट वॉज़ वेरी चीप, ज़्यादा महंगा नहीं था वो एंड स्पेशियस भी था। बट हाँ, जब आपकी फैमिली बढ़ती है, घर में एक बेबी आ जाता है, तो आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है एंड बच्चों के कपड़े, बच्चों के टॉयज़, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे पहले जो हम रेंटेड घर में रहते थे, जो लोग जापान में रहते हैं उनको पता होगा कि जो ततामी रूम होते हैं उनके अंदर एक क्लोजेट गिवन होती है। तो हमारे जो जितने भी कपड़े, जितने भी बेडिंग वेडिंग सब कुछ उस क्लोजेट में रहती थी एंड सिर्फ एक 4 ड्रॉर्स का बास्केट था जिसमें मेरे कपड़े रहते थे। स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी बट स्टिल वी वर मैनेजिंग। लेकिन जब हमें ये सब न्यूज़ पता चली और दोनों ही न्यूज़ एक साथ पता चली तो हमने थोड़ा सा कंसिडर किया कि या तो हम थोड़े से बड़े अपार्टमेंट या मैंशन में शिफ्ट हो जाते हैं या फिर हमारे दिमाग में एकदम से बात आई कि हम घर ले लेते हैं। लेकिन एकदम से एक न्यू थॉट आना, घर लेना, वो भी एक फॉरेन कंट्री में। इंडिया हो तो आपके ऊपर बड़े बुजुर्ग होते हैं जो आपको बहुत सी चीज़ें एडवाइस कर देते हैं एंड ऑनेस्टली किसी जैसे हमारी फैमिली में है, हमें घर लेने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में हमारा ऑलरेडी एक घर है। तो जापान जैसी फॉरेन कंट्री में या किसी भी फॉरेन कंट्री की मैं बात करूँ, वहाँ पे अपने लिए एक लैंड लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो बहुत ही बड़ी चीज़ है एंड तो हम लोग थोड़ा सा डर रहे थे इस चीज़ के लिए, बट देन वी स्टार्टेड कंसिडरिंग। तो सबसे पहला थॉट हमारे माइंड में क्या आया था दैट वी विल गो फॉर अ सेकेंड हैंड हाउस, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके सेकेंड हैंड हाउस हैं और वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सुंदर घर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर रखे थे। तो हमने भी यही सोचा कि क्यों ना हम सेकेंड हैंड घर ही ले लें।
ओके तो यहाँ तक तो हम लोग मतलब फाइनल हो गया था कि हमें घर लेना है एंड वील बी हैविंग आवर ओन हाउस, बिकॉज इट्स अ वेस्टेज अगर आपके पास पीआर है और आप घर ले सकते हैं, देन वाई टू गिव मनी टू लाइक लैंडलॉर्ड रेंटल प्लेस, क्यों लें? वही पैसा हम अपने घर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईएमआई भर सकते हैं उससे। तो हमने थोड़ा सा अपना रिसर्च शुरू किया। एज सच हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पर कोई नहीं था जिससे हम कंसल्ट कर सकते थे कि क्या करें, कैसे घर ले, कहाँ ले, क्यों ले, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, तो वो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। सबसे पहले हमने क्या करना शुरू किया, हमने कुछ यहाँ पे ऐप्स अवेलेबल होती हैं जिनके थ्रू आप घर ढूंढ सकते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। दे कॉल द ऐप नेम इज़ सूमो एंड वन मोर इज़ लाइफ होम और होम्स लाइफ समथिंग करके ऐसे है। मैं नीचे इंक्लूड कर दूंगी उनकी पिक्चर्स, वो कैसे दिखती हैं। तो हमने उस पर थोड़े से घर देखने शुरू किए। इनिशियली जो हमारा सर्च क्राइटेरिया रहता था वो सेकेंड हैंड घर का रहता था, क्योंकि हम ऑनेस्टली जापान में घर लेना इज़ लाइक अ सेकेंडरी हाउस फॉर अस। हमारा प्राइमरी घर जो हमारा मेन घर है वो इंडिया ही है। यू नेवर नो फॉरेन कंट्री से कब इंडिया वापस जाना पड़े, कब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपको वापस अपने देश जाना पड़े। तो इसलिए हम अभी भी इस घर को अपना सेकेंडरी हाउस ही मानते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो हमारा सबसे पहला ध्यान गया था सेकेंड हैंड घरों पे। तो हमने घर ढूंढने शुरू किए। घर हमें बहुत पसंद भी आए, अच्छे भी लगे। और हम लोग थोड़ा सा क्या करते थे, जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती थी हम लोग निकल जाते थे। और सूमो में आपको ये फ़ायदा होता है, आपको लोकेशन पता चल जाती है कि वो घर कौन सी लोकेशन में बिक रहा है। एग्जैक्टली एड्रेस नहीं मेंशन होता पर लोकेशन पता चल जाती है। तो हम लोगों ने काफ़ी ऐसी लोकेशंस ढूंढनी है, जाके हमने एरियाज़ देखे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लोकेशन की, कि आप अभी जहाँ लोकेशन पे घर ढूंढना चाहते हैं वो कैसी होनी चाहिए, राइट? तो प्रीवियसली जहाँ हम रहते थे इट वॉज लाइक 30 मिनट्स टू टोक्यो। मेरे हस्बैंड एवरी डे टोक्यो ट्रैवल करते हैं काम के लिए, उनका ऑफिस वहीं पे है। तो हमारे को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना, क्योंकि एक जगह रहने के बाद आप वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। और मोस्टली क्या होता है, जहाँ पर अपार्टमेंट, रेंटल अपार्टमेंट्स, मैंशंस ये सब होते हैं, उसके आसपास चीज़ें बहुत कन्वीनियंट होती हैं। सामने ही ड्रग स्टोर होता है, सामने ही कन्वीनियंस स्टोर होता है। बहुत से, जैसे हमारा जो प्रीवियस अपार्टमेंट था उससे जो स्टेशन था वो 8 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था, रेस्टोरेंट्स थे, बहुत कुछ था मतलब। और जो स्टेशन था वो भी काफ़ी अच्छा बड़ा स्टेशन था जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, फैसिलिटी मतलब अच्छी थी, ठीक है। तो अब हमें इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा था कि अगर हम दूसरी लोकेशन ढूंढें तो कहाँ ढूंढें, कहाँ जाएं, क्या करें। तो लोगों के दिमाग में होता है कि जापान मतलब टोक्यो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग सिटीज़ है, सॉरी अलग अलग स्टेट्स हैं। तो हर स्टेट, हर सिटी अपने डेवलप्ड है एक तरीके से, सब कुछ हर जगह सब कुछ अवेलेबल है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। सेम इन जापान, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जापान में सिर्फ टोक्यो है और बाकी सब कुछ गांव है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी सिटी में रह रहे हैं अभी, एंड करंटली वी आर लाइक 50 मिनट्स अवे फ्रॉम टोक्यो बाय कार आई एम टॉकिंग। एंड मेरे हस्बैंड एवरी डे दे गो टू टोक्यो बाय कार, ऑफिस जाते हैं वो, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले उनको ऑफिस जाने के लिए 30 मिनट लगते थे, अब उनको 50 से 55 मिनट लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने लोकेशन, मतलब सूमो के ही थ्रू हम जब लोकेशन सर्च कर रहे थे तो सेकेंड हैंड घरों का हमें जो कॉस्ट दिख रहा था इट वॉज लाइक जितना हम नया घर देखे उससे मिलता जुलता ही था। तो हमारा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होने लगा कि वाई नॉट गो फॉर अ न्यू हाउस, अगर इतने ही प्राइस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस और जुड़ जाए और नया घर मिल जाए। क्योंकि जापान में घर लकड़ियों के होते हैं, 10 साल तक लकड़ी की भी गारंटी, वारंटी जो भी बोलते हैं, जो इंश्योरेंस मिलती है वो भी होती है। तो उसके बाद फिर 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुराने घर लेके सेम कॉस्ट पे, थोड़े से कम कॉस्ट पे बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो हमने फिर अपनी सर्च को चेंज किया, फिल्टर्स चेंज किए एंड वी केम डाउन टू न्यू हाउसेस। तो हमने नए घर ढूंढने शुरू किए। नए घर ढूंढने के लिए हम क्या करते थे, हम सूमो ऐप पर या जो दूसरी ऐप है उसी पर हम घर देखते थे, और जो घर हमें अच्छा लगता था, जिसमें लगता था हाँ हमारी रिक्वायरमेंट्स मैच कर रही हैं, तो हम उसे लाइक करके छोड़ देते थे। एंड छुट्टी वाले दिन अगेन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग गाड़ी में निकलते थे एंड हम लोकेशन को सर्च आउट करते थे। घर कभी कभार मिल जाते थे जो हमने सूमो पे देखे थे, या नहीं मिलते थे तो हम वापस आ जाते थे।
देन इसमें एक पॉइंट ये आ जाता है कि आप लोकेशन कहाँ ढूंढ रहे हैं घर की, आपको क्या चाहिए, आपकी नीड्स क्या हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी लोकेशन पे रहने से, तो आपके लिए आई थिंक चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो लोकेशन के बाद पॉइंट आता है प्राइस का, कि आपका बजट क्या है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको अच्छे से अच्छा घर बेस्ट लोकेशन टोक्यो में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह सोच रखते हैं, मी बिलोंगिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरी सोच हमेशा वही रहती है कि जहाँ पैसे बच सकते हैं बचाने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का कुछ भरोसा नहीं होता और फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत हमारे पास सेविंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि जापान में जो हमारा घर है वो हमारे लिए एक सेकेंडरी घर है, तो हम ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो हमने एक बजट सेट किया कि हमें इस बजट के अंदर अंदर घर ढूंढना है और वही घर हम लेंगे, हम उससे ज़्यादा बजट में नहीं जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा और सर्च किया, रिसर्च करते रहे। हमारी 80% 90% रिसर्च हमारी सुमो पे ही रहती थी, जो एप्लीकेशन है। हम ये जिस घर में हम रह रहे, जो हमने लिया, ये घर भी हमने खुद ही सर्च किया था, खुद ही सुमो पे ढूंढा था और खुद ही मतलब सब कुछ फाइनलाइज करवाया है इसके लिए हमने। मतलब जैसे यूजुअली जापान में क्या, हर कंट्री में मेरे ख्याल से लोग ब्रोकर्स के पास जाते हैं घर ढूंढने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। हम सिर्फ एक ब्रोकर के पास गए थे, दैट वाज द कंपनी सेंचुरी 21। वहाँ हम गए थे, तो हमारे को जो हमने उनको चीज़ें बताई थी कि हमें ये चीज़ें चाहिए और हमें बजट ये चाहिए, तो उस हिसाब से उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप लैंड ले लो एंड लैंड लेके आप उस पर अपने हिसाब से घर बनवा लो। बट देन जब हमने उनसे पूछा कि लैंड लेने के बाद हमारे को ऊपर से कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी, तो वो कॉस्ट हमारे बजट से बाहर जा रही थी। एंड हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया एंड अगेन हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया कि कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, घर मिल नहीं रहे, तो क्या करें। एंड देन सडनली वी फाउंड दिस हाउस ऑन सुमो एंड अगेन मेरे हस्बैंड की छुट्टी हुई और हम लोग इस एरिया में आ गए। लकीली जिस दिन हम आए और हमें मतलब घूमते फिरते हम गाड़ी में ही गोल 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 रोड के चक्कर काटते काटते हमें घर दिख गया। एंड हमने घर को बाहर से अच्छे से देखा, जज किया कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं है। तो बाहर, हर घर के बाहर आपको पता ही होगा कि एक ब्रोकर का या फुदोसान जिसे कहते हैं, उनका नंबर दिया होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड देन दे विल शो यू द हाउस फ्रॉम इनसाइड। तो हमने वही किया, हमने फुदोसान को कॉन्टैक्ट किया एंड द वेरी नेक्स्ट डे वी गॉट द अपॉइंटमेंट एंड हम लोग आ गए घर देखने के लिए। तो अब मैं आप बताती हूँ आपको हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी, हम क्या चाहते थे अपने घर में। सबसे इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए बजट, कि वो हमारे बजट में आए। सेकंड चीज़ थी, मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ही वांटेड अ गार्डन। हमें एक गार्डन तो चाहिए था, क्योंकि हम सिटी से दूर आ रहे हैं, तो इतना तो हक बनता है कि गार्डन मिले। क्योंकि जितना आप टुवर्ड्स सिटी जाएंगे, लैंड देखेंगे, लैंड छोटा होता जाएगा, प्रॉपर्टी छोटी होती जाएगी एंड वहाँ पर आपको 3 मंजिले घर ज़्यादा दिखेंगे, जिसमें गार्डन होना ना होना बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है। पार्किंग भी आपको एक ही मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। टुवर्ड्स टोक्यो की मैं बात कर रही हूँ। और टोक्यो से आप थोड़ा सा दूर हट के आएंगे दूसरी स्टेट में, मतलब जैसे कि अभी हम चिबा में रहते हैं, तो चिबा में आपको थोड़ा सा लैंड बड़ा मिलेगा, गार्डन भी मिलेगा, ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, 2 पार्किंग एरियाज 3 पार्किंग एरियाज तक मिल जाते हैं। तो हमारी में बेसिक रिक्वायरमेंट थी बजट एंड देन गार्डन, एंड मेरी रिक्वायरमेंट थी स्पेशियस किचन एंड अ क्लॉजेट इन आवर बेडरूम। ये मेन हमारी रिक्वायरमेंट थी। देखिए, वी आर ह्यूमंस, अगर हम अपनी नीड्स की लिस्ट बनाएंगे तो हमारी लिस्ट जो है वो बहुत लंबी बन जाएगी। और जब आपको घर लेना है तो वो जो नीड्स वाली जो लिस्ट है उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ नहीं मिल सकती, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो पहले जो हमारा घर था वो जो रेंटेड घर था वो स्टेशन से 8 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। ये वाला घर 14 मिनट्स पे है। हमारे घर के आसपास 3 स्टेशन है एंड विच इज़ मतलब बाय वॉकिंग विद इन 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सारे स्टेशन है। नेक्स्ट, अब इस चीज़ का डर रहता है कि अरे हम तो टोक्यो में नहीं रह रहे, हम टोक्यो से दूर रह रहे हैं, ये तो गांव हो गया, गांव में तो कोई फैसिलिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। जापान में कोई भी सिटी गांव नहीं है, सारी डेवलप्ड सिटी है, बहुत ही सुंदर है, हर चीज़ आपके आसपास अवेलेबल है। हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 मॉल है, कन्वीनियंस स्टोर है 3 प्लस विद इन 1 किलोमीटर की मैं रेंज की बात कर रही हूँ, सुपर मार्केट है, सब कुछ है हमारे घर के पास। और स्पेशली बच्चों के लिए हॉस्पिटल भी है, क्लिनिक भी है एंड योचिन जिसे कि किंडरगार्टन, होइकुइन, सब कुछ घर के पास है। शोगा को विद इन 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है।
तो ये सब चीज़ें हमने कंसिडर की एंड वी थॉट कि ये मुझे सही लग रहा है, मेरे हस्बैंड ने भी बोला हाँ सही लग रहा है। तो हमने घर को अंदर से अच्छे से देखा और हमें सब चीज़ें पसंद आ गई घर के अंदर आया। एंड ऑनेस्टली सच बताऊँ, ये हमारा पहला घर था जिसे हमने अंदर से देखा था। अभी तक हम सारे घर ऐप्स के थ्रू ही, पिक्चर्स के थ्रू अंदर से उनके इंटीरियर्स देख रहे थे, बट ये हमारा फर्स्ट घर था। देन जो हमारा फुदोसान था, उनकी कंपनी थी मी प्लस ग्रुप, समथिंग लाइक दैट, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी क्या नाम था। एंड ही वाज वेरी काइंड, और हमने उसको बोला कि क्या तुम हमें एक और ऑप्शन दिखा सकते हो इसी बजट से मिलता जुलता। तो सेम एरिया में इसी घर से लाइक 5-10 मिनट्स दूरी पे एक और घर था जो उन्होंने हमें दिखाया। नो डाउट उसका इंटीरियर थोड़ा सा डिफरेंट था। एक होता है जैसे काम किया हुआ, वॉलपेपर्स लगे होते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी। उसका प्राइस इस घर से थोड़ा सा ज़्यादा था, बट पता नहीं क्यों हमें सिर्फ यही घर पसंद आया। हमने ज़्यादा घर देखे, ज़्यादा क्या बोलूँ, हमने सिर्फ 2 ही घर देखे थे, एक ये वाला और एक दूसरा घर, और हमने ये वाला घर फाइनल कर दिया एज इन हमने बुक कर लिया। अब था प्राइस का, जो इस घर का प्राइस मेंशन हो रखा था, हम उससे थोड़ा सा कम चाहते थे, क्योंकि जितना इस घर का प्राइस मेंशन था वो हमारे बजट से थोड़ा सा ज़्यादा था। ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, पर थोड़ा सा ज़्यादा तो था ही, ठीक है। तो हमने फुदोसान से बोला कि आप प्लीज़ थोड़ा सा कुछ कंसिडर करिए डिस्काउंट करने के लिए। अब हमें फुदोसान ने घर दिखाया था, जो एक पर्टिकुलर कॉस्ट थी घर की, उस कॉस्ट में और चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। वो कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जब घर हमारा बिल्कुल, मतलब मैं क्या बोलूँ, जैसे कि कोई किचन में कैबिनेट्स नहीं थी, जैसे शेल्फिंग्स वगैरह बनी होती है, कुछ भी नहीं था हमारे किचन में। स्टोर एरिया में कोई शेल्फिंग नहीं बनी हुई थी, कबर्ड्स में कोई शेल्फिंग नहीं बनी हुई थी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऐड होती है। कर्टेन रेल्स नहीं लगे होते हैं, और जो दरवाजे होते हैं, शीशे होते हैं, उनके पीछे एक आमी डोर बोला जाता है, यानी कि जाली का दरवाज़ा लगता है, वो भी नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो फुदोसान और जो कंपनीज होती हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करने की घरों में। तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप लाइक ये मैगजीन है, आप इसमें से डिज़ाइन चूज़ कर लीजिए एंड देन यू विल हैव दिस कर्टन रेल। और डिश वॉशर भी नहीं इंस्टॉल था, तो अगर आपको डिश वॉशर लगाना है तो अलग से 5 मान की पता नहीं कितने मान लगेंगे, आई डोंट रिमेंबर दैट कॉस्ट ऑल्सो। एंड देन ही सेड कि आप टोटल 50 मान पे कर दीजिए एंड देन यू विल गेट आमी डोर एंड शेल्फिंग्स एंड फ्लोर शाइनिंग, पॉलिशिंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा में बताई। एंड वी सेड नो टू एवरीथिंग, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया उनसे, बिकॉज हमने थोड़ा सा, हमने इनफैक्ट एकदम से ना नहीं बोला, हमने कहा हम सोच के बताएंगे। देन हमने यूट्यूब पे थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्या कुछ चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, जैसे कि कर्टेन रेल्स लगाना या फिर आमी डोर लगाना, यानी कि जाली के दरवाजे लगाना, क्या ये हम खुद कर सकते हैं। एंड वी गॉट द सोल्यूशन यूट्यूब पे कि हाँ ये सब चीज़ें खुद लग सकती हैं, तो इसके लिए हमें एडिशनल पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है और कम पैसों में ये काम हो जाएगा, क्योंकि जापान के होम सेंटर्स में सब कुछ मिलता है, DIY करने के लिए सब कुछ मिलता है। तो हमने सब मना कर दिया एंड वी डिडंट टुक एनीथिंग एक्स्ट्रा। जो मेन कॉस्ट थी वो वैसी की वैसी रही। देन जो प्राइसिंग की बात थी कि हमने उनसे डिस्काउंट की बात की थी, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की एंड एक पॉइंट पे आके उन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट हमें ऑफ़र कर दिया। नेक्स्ट था कि लोन प्रोसीजर के लिए हमारा लोन अप्रूव होता है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन मिलता है। तो ये जो फुदोसान होते हैं, ये जो मतलब ब्रोकर कंपनीज होती हैं, ये आपके फॉर्म वगैरह फिल आउट करते हैं एंड देन ये अलग अलग बैंक्स में अप्लाई करते हैं लोन के लिए। तो अलग अलग बैंक्स में अप्लाई करने का ये बेनिफिट होता है शायद, कि जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कि हर बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो जब हमारे फुदोसान ने अप्लाई किया था, तो पहला जो बैंक के थ्रू हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हुआ था वो था 0.6 समथिंग % पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर हुआ था। तो हमारे फुदोसान ने एडवाइस किया कि दैट वी शुड वेट फॉर अनदर बैंक कि वो क्या देता है एंड देन वी विल फाइनलाइज एवरीथिंग। तो हमने 1 हफ्ता और वेट किया एंड उसके बाद हमें फाइनलाइज हो गया एंड फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 0.4 पे हुआ, विच इज़ वेरी वेरी लो एंड वी वर रियली हैप्पी कि इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो गया। तो फाइनली जो हमें रेट ऑफर हुआ था, मैं आपके साथ प्राइस डिस्क्लोज कर देती हूँ। प्राइस डिस्क्लोज करने से पहले एक डिस्क्लेमर दूंगी कि आप इसे जज मत करिएगा कि ओ ये तो इतना सस्ते घर में रहते हैं या ये ऐसा घर है या वैसा घर है।
हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड्स के हिसाब से इट्स रियली अ परफेक्ट हाउस। और इतना स्पेस है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्पेस हमें टोक्यो साइड पे कभी नहीं मिलता। तो जो हमारा टोटल लैंड एरिया है इट्स 148 मीटर स्क्वायर और इट्स अ 4 LDK हाउस। हमारी पार्किंग है जिसमें एक बड़ी कार 7 सीटर और 10 सीटर आई शुड से आराम से आ जाती है, और एक छोटी कार भी इजीली आ जाएगी, लाइक अ प्रियूस। 2 कार इस साइज की आराम से आ सकती है। एंड अगर छोटी कार की बात करूँ जैसे के कार्स होती हैं, वो 3 कार इजीली पार्क हो सकती है हमारी पार्किंग एरिया में। तो इतना पार्किंग लैंड है। वी हैव 2 गार्डन स्पेस एंड बाकी रूम साइज वगैरह मैं आपको क्या बताऊं, स्टैंडर्ड साइजेस हैं, काफ़ी स्पेशियस है, बहुत ही बड़े हैं। इन फ्यूचर कभी रिक्वेस्ट आई तो ज़रूर हाउस टूर करूंगी, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने शायद अभी तक किसी भी इंडियन का हाउस टूर नहीं देखा है यूट्यूब पर। लाइक इको थाते हाउस टूर मैंने नहीं देखा है। तो अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और कॉस्ट हमारे घर की जो थी ओरिजिनली इट वाज 2780 मान येन। तो ये US डॉलर में कितना होता है वो मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी। और जो आफ्टर डिस्काउंट या आफ्टर जितनी भी हमने मशक्क़त की थी उनके साथ, फुदौसान के साथ की, प्लीज़ थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। तो उसके बाद हमारा डिस्काउंटेड रेट के बाद जो फाइनल प्राइस हुआ था इट वाज 2300 मान येन। तो 2300 मान का हमें ये घर पड़ा, विच इज़ लाइक अ वेरी गुड डील एज़ पर आर एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने इतने घर देखे हैं और अभी भी देखते हैं कि बहुत ही महंगे महंगे घर मिलते हैं और लैंड एरिया कम होता है। बट हमारे कॉस्ट पे लैंड एरिया हमें बहुत अच्छा मिला है। लोकेशन इज़ वेरी नाइस। और एक चीज़ ये है कि हमारे घर के आसपास कोई इंडियंस नहीं रहते और किसी कंट्री के भी कोई नहीं रहता। सिर्फ एक पाकिस्तानी फैमिली है जो हमारे घर के बहुत ही पास रहती है एंड दे आर वेरी स्वीट। और इसके अलावा कोई भी फॉरेनर हमारे घर के आसपास नहीं रहता, सिर्फ जापनीज़ है एंड जापनीज़ आर वेरी नाइस। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी वर नॉट लाइक कि हमें इंडियन कम्युनिटी में ही रहना है, हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि अगर इंडियन कम्युनिटी में ही रहना है तो हम इंडिया में रह सकते हैं, ये हमारा मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस चीज़ से। एंड या आई थिंक सब कुछ अच्छा ही मिला हमें, काफ़ी सोच समझ के हमने अपनी डील फाइनल की है। एंड इट्स बीन 4 years लिविंग इन दिस हाउस। वी आर रियली रियली हैप्पी। अपने घर का जो एक आराम, एक सुकून होता है वो रेंटेड घर में नहीं होता। रेंटेड घर में आप दीवारों पे कुछ कर नहीं सकते, स्पेशली व्हेन इट्स जापान जहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है। तो दीवारों पे कुछ ठोका ठाकी नहीं कर सकते, कुछ अपनी मर्जी से सजा नहीं सकते घर को। तो वो चीज़ आपको अपने घर में ही मिलती है। यू कैन डेकोरेट योर हाउस लाइक द वे यू वांट एंड इट मेक्स यू फील हैप्पी। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है और आपको भी अपना, जो हम लेडीज़ होती हैं हमारे लिए मेन होता है हमारा किचन, वो भी बहुत स्पेशियस हो जाता है। तो यही था मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हमने घर खरीदा एंड क्या क्या मेरी जो टिप्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं कि आप सुमो ऐप पे जाइए, वहाँ पे रिसर्च करिए और ख़ुद से लोकेशन ढूंढिए। कार में किसी दिन जाइए, निकलिए छुट्टी वाला दिन है, ट्रेन से चले जाइए। ट्रेन से तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा आपको कि कौन सी लोकेशन एक ही से, मतलब स्टेशन से कितनी दूर है, अगर आप स्टेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। हमारे केस में हम ज़्यादा ट्रेन यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारे लिए आई थिंक इट्स अ परफेक्ट थिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शायद आपके थोड़ा सा हेल्प कर दे, क्योंकि जब हम घर ढूंढ रहे थे मुझे ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं दिखी थी। आई एम अ ह्यूज यूट्यूब फ़ैन और मैंने बहुत कुछ सर्च किया, मुझे कुछ नहीं मिला। एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि घर आपने लेना है जब, तो अपने लिए लेना है, आपने किसी और की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर नहीं लेना। तो जब अगर आपको लगता है कि आपका बजट इतने का है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट 1000 मान का है और आपको वो 1000 मान का घर, बहुत ही सुंदर घर मिल रहा है, कहीं दूर मिल रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर, अपनी कम्युनिटी से दूर, और आपको वो बहुत ही पसंद है, तो आई वुड से यू शुड गो फॉर दैट हाउस। क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो वो आपके साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखेंगे। आपके दूर जाने से या पास रहने से फ्रेंडशिप पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हमारी सोच है। इसीलिए हर फैमिली का अपना एक बजट होता है, अपनी एक अर्निंग होती है, अपने तरीके से वो घर चलाते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है जापान इज़ आवर सेकेंड होम, आवर फर्स्ट होम विल ऑलवेज बी इंडिया।
तो कब भगवान ने चाहा कि हमें इंडिया वापस जाना पड़े, तो अगर जाना भी पड़े तो एक नुकसान की वो इतनी बड़ी फीलिंग नहीं आएगी कि हाय इतना बड़ा नुकसान करके हम इंडिया वापस जा रहे हैं। यही मेरी सोच है। और एक चीज़ और बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि इक्को थाते जैसे कि एक फुल इंडिपेंडेंट हाउस आपको नहीं समझ आ रहा, या फिर उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है, ये भी एक पॉइंट होता है, तो आप मैंशंस देख सकते हैं। मैंशंस में आपकी रीसेल वैल्यू होती है, मैंशंस थोड़े इजीली बिक जाते हैं। तो सोच समझकर अपना डिसीजन लीजिए अगर आपने घर लेना है। और आई वुड से कि रादर देन वेस्टिंग योर मनी ऑन रेंट, लैंडलॉर्ड को पैसे देना, उससे बेटर है अपने घर पे पैसा लगाइए। जो महीने का रेंट आपका वहाँ जाता है वो आपके अपने घर पे जाएगा। तो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा आगे। अगर कोई घर ले रहा हो जापान में, शायद मेरी वीडियो से उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।